तो अब फिर आप ब्रूटस की मिस्टेक पढ़ रहे हो, और मिस्टेक नहीं बोलेंगे, ब्लंडर बोलेंगे, बहुत बड़ी गलती करी। बेटा कैशियस कहता है आई डू थिंक इट गुड। बेटा आई डू थिंक इट गुड का मतलब, आई डू नॉट थिंक इट गुड का मतलब, कैशियस डज नॉट वांट दैट दे शुड गो विद देयर आर्मीज टू द फिलीपींस। ब्रूटस ने पूछा योर रीजन व्हाई। तो बेटा कैशियस इज अ गुड पॉलिटिशियन, और उसने बेटा स्ट्रैटेजिक वे में जवाब दिया, दिस इट इज। दिस इट इज का मतलब द रीजन इज दिस, इट इज बेटर दैट द एनिमी सीक अस। बेटा सीक का मतलब फाइंड आउट, ये अच्छा है कि एनिमी हमें फाइंड आउट करे। सो शैल ही वेस्ट हिज मीन्स। बेटा सो शैल का मतलब, इन सर्चिंग अस द एनिमी विल वेस्ट हिज मीन्स का मतलब हिज रिसोर्सेज, उसके रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। weary his soldiers। बेटा weary his soldiers का मतलब his soldiers will be tired, इसके soldiers थक जाएंगे। doing himself offense, offense का मतलब harm, और बेटा हमारा एनिमी खुद ही अपने अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगा। while we, बेटा while का मतलब at this time, lying still, बेटा lying still का मतलब staying at one place, full of rest, defense and nimbleness का मतलब fully active। तो the enemy will be tired, the resources of the enemy will be used up, the enemy will be beta harming himself by staying at one place. Their army will be active, taken full rest and beta full of resources। ब्रूटस ने इस बात को मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? व्हाट इज द रीजन? तो सुनो, गुड रीजंस। तुम्हारा रीजन अच्छा है कैशियस। ऑफ फोर्स का मतलब बेटा इट इज नेसेसरी, गिव प्लेस टू बेटर। बेटा गिव प्लेस टू बेटर का मतलब लिखो, गिव बेटर रीजंस। अनडाउटेडली तुम्हारे रीजंस अच्छे हैं, बट देयर शुड बी बेटर रीजंस। अब ब्रूटस अपना रीजन देता है टू टेक द आर्मीज टू फिलीपीन। द पीपल बिटविक्स्ट फिलिपी एंड दिस ग्राउंड कौन सी जगह है? सैरडिस। सैरडिस और फिलिपी के बीच में जो बेटा पूरा का पूरा कहना चाहिए एरिया है, टू स्टैंड बट इन अ फोर्स्ड अफेक्शन। बेटा फोर्स्ड अफेक्शन का मतलब forcefully giving love. The people in this area, they do not like the army, but forcefully they are serving the army. हमारी आर्मी को यहाँ के लोग पसंद नहीं करते, उन्हें फोर्सफुली हमारी नीड्स को पूरा करना पड़ रहा है। फॉर का मतलब बेटा बिकॉज, दे का मतलब द लोकल पीपल हैव ग्रज्ड अस कंट्रीब्यूशन। बेटा ग्रज्ड का मतलब लिखेंगे विद कंप्लेंट। कंट्रीब्यूशन का मतलब आपको पता ही है, वो जो हमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो उन्हें शिकायत के साथ कर रहे हैं। दे डू नॉट लव अस, सो whatever arrangements they have to make, they are making it forcefully with complaints. The enemy, और अगर दुश्मन की आर्मी यहां आएगी, मार्चिंग अलोंग बाय देम। बेटा बाय देम का मतलब थ्रू द टेरिटरी ऑफ लोकल पीपल, और अगर दुश्मन की आर्मी आएगी तो लोकल पीपल के बीच में से आएगी। बाय देम का मतलब बेटा फॉर देम, फ्रॉम देम शैल मेक अ फुलर नंबर अप। बेटा मेक अ फुलर नंबर अप का मतलब increase the soldiers by giving job to the
लोकल पीपल। तो जब एनिमी आएगा तो लोकल पीपल के एरिया को क्रॉस करके आएगा और लोकल पीपल के लोग सोल्जर्स बन जाएंगे एनिमी की आर्मी में, और एनिमी जो है वो इन लोकल पीपल को अपनी आर्मी में सोल्जर्स बना लेगा। क्यों लोकल पीपल सोल्जर बन जाएंगे? बिकॉज these local people do not like the army of Brutus and Cassius over here. Getting it? बेटा ये इसका मीनिंग था। एंड देन वरांडे से खुला है, वरांडे से, हाँ खुला हुआ है वरांडे से। नाउ shall make a fuller number up, और एनिमी के सोल्जर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। कम ऑन, बेटा कम ऑन का मतलब दे विल कम, द एनिमी सोल्जर्स विल कम रिफ्रेश, और बेटा वो फ्रेश सोल्जर्स होंगे। न्यू एडेड का मतलब विद न्यू सोल्जर्स, एनकरेज्ड होगा हमारा एनिमी क्योंकि उसके सोल्जर्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। फ्रॉम विच एडवांटेज शेल वी कट हिम ऑफ, बेटा कट हिम ऑफ का मतलब लिखो रेस्ट्रिक्ट, कट हिम ऑफ का मतलब लिखो डिप्राइव हिम। और अगर हमने यहां से फिलिपी जाने का डिसीजन लिया तो दिस एडवांटेज वी विल डिप्राइव देम, बेटा वी विल कट ऑफ दिस एडवांटेज टेकन बाय अवर एनिमी। If at Philippi we do face him there, these people at our back, और फिलिपी में हम पहले जाके रेस्ट करेंगे, ये हमारे पीछे आएंगे एनिमी, तो हमें ज्यादा फायदा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये दोनों के दोनों रीजंस ही इंपॉर्टेंट थे, बाकी अभी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, जब तक सीजर की स्पिरिट आएगी तब तक। कैशियस कहता है हियर मी गुड ब्रदर, प्लीज मेरी बात सुनो, अंडर योर पार्डन। बेटा ब्रूटस कहता है विद योर परमिशन यू मस्ट नोट बिसाइड, बेटा एक और बात नोटिस करो, दैट वी हैव ट्राइड द अटमोस्ट ऑफ अवर फ्रेंड्स। आगे रीजन सुनो ब्रूटस के। वी हैव ट्राइड, ट्राइड का मतलब टेकन, द अटमोस्ट ऑफ अवर फ्रेंड्स, बेटा अटमोस्ट ऑफ अवर फ्रेंड्स का मतलब मैक्सिमम ऑफ अवर फ्रेंड्स। यहाँ पर जितने हमारे फ्रेंड्स हैं उन सबको हमने अपना बेटा एडवांटेज ले लिया है, उनसे हमने सारा बेनिफिट ले लिया है। अवर लीजन्स आर ब्रिमफुल, लीजन्स का मतलब आर्मीज, ब्रिमफुल का मतलब बेटा लार्ज इनफ, अब हमारी आर्मी बहुत बड़ी है। अवर कॉज इज राइट, बेटा अवर कॉज का मतलब द कॉज टू फाइट द बैटल, right का मतलब correct. Now listen, we have taken full advantage of our friends. Number 2, our army is enough large, और बेटा the cause of fighting is also correct. The enemy increased every day, और हमारा दुश्मन अभी और इंक्रीज हो रहा है। अगर हमने बैटल स्टार्ट नहीं करी तो हमारे तो फ्रेंड्स मैक्सिमम नंबर हमारे साथ है, हमारी आर्मी भी लार्ज इनफ है, और बेटा हमारा दुश्मन अपने और ही और लोगों को इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है। वी एट द हाइट, और हम अपने टॉप मोस्ट बेस्ट पोजीशन पर हैं, आर रेडी टू डिक्लाइन। और बेटा तुम्हें पता ही है कि कोई चीज जब पीक पर चली जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पे चली जाती है, तो वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। तो वी आर एट अवर बेस्ट पोजीशन, और अगर हमने बैटल नहीं स्टार्ट करी तो हमारा डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। देयर इज अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन, लाइन का मतलब सुनो बेटा, दिस इज इन ह्यूमन लाइफ वेरी कॉमन हैपनिंग। टाइड का मतलब द वेव्स, बेटा यू अफेयर्स ऑफ मैन का मतलब ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ में इस तरीके की बेटा सिचुएशन अक्सर आती है। कैसी होती है? जब वो अपने टॉप पर होता है और अगर वो टॉप पोजीशन का बेनिफिट नहीं उठाता तो डिक्लाइन करना शुरू कर देता है।
बेटा वी आर एट पेज नंबर 113 एंड आई सपोज बस पेज नंबर 113 तक ही करेंगे आज. लेट अस सी. Which taken at the flood. बेटा taken at the flood का मतलब used at the proper time. और बेटा इस वेव को प्रॉपर टाइम में अगर हम यूज करते हैं, एनी ह्यूमन बीइंग यूजेस, लीड्स ऑन टू फॉर्च्यून. बेटा लीड्स ऑन टू फॉर्च्यून का मतलब टेक्स द बेस्ट एडवांटेज. बेटा फॉर्च्यून का मतलब वेल्थ, सक्सेस उसको मिलती है. Every in human life it is very common that we get great opportunities, and if a person takes advantage of this great opportunity at that time, he always gets success. Omitted. Omitted का मतलब avoided. और अगर इस great opportunity को avoid करेंगे all the voyage of their life, तो बेटा पूरी की पूरी लाइफ की जर्नी, वॉयज का मतलब जर्नी, इज बाउंड इन शैलोज एंड इन मिजरीज. बाउंड इन शैलोज, बाउंड का मतलब बेटा लेफ्ट, कंज्यूम्ड इन शैलोज, शैलोज का मतलब बेटा नॉन बेनिफिट, और मिजरीज का मतलब प्रॉब्लम. और अगर इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाते तो इंसान हमेशा जैसे शैलो वाटर में रहता है. नॉन डीप वाटर का मतलब बेटा नॉट, जैसे बोलते हैं ना, नॉट इन अ सक्सेसफुल मोड, तो वो सक्सेसफुल मोड में नहीं रहता, एवरेज लाइफ में जीता है. मिजरीज का मतलब प्रॉब्लम्स में जीता है अगर राइट टाइम में बेनिफिट नहीं उठाया तो. On such a full sea are we now afloat. The same great opportunity, full sea, metaphor use हुआ है बेटा, इस बढ़िया वाली वेव पर हम लोग राइड कर रहे हैं. इसका मतलब ब्रूटस कहता है they are at the best possible position and we must take the current when it serves. बेटा take the current का मतलब use the waves, और इन वेव्स को, इन अपॉर्चुनिटीज को यूज करना चाहिए. सर्व्स का मतलब बेस्ट फॉर अस, और लूज अवर वेंचर्स, या फिर बेटा वी विल लूज अवर एंटरप्राइज, लूज अवर प्लानिंग, वी विल लूज दिस अवर द पोजिशन. बेटा जब इतनी सारी बातें बोली तो कैशियस कहता है देन विद योर विल गो ऑन. बेटा कैशियस ब्रूटस की बात से एग्री करता नहीं है बेचारा, पर कुछ बोल भी नहीं पाता. तो बेटा कैशियस ने ये नहीं बोला हाँ यू आर करेक्ट, कैशियस ऐसा नहीं बोल रहा है. कैशियस मालूम है क्या बोल रहा है? देन विद योर विश गो ऑन, डू एज यू लाइक, तो फिर तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लग रहा है. We will along ourselves and meet them at Philippi. हम लोग चलते हैं और फिलिपी पे मिलेंगे इनके बेटा अपने एनिमीज. ब्रूटस कहता है अब बेटा बड़ी रिलैक्स्ड होके बैठो, जल्दी जल्दी आसान वाली स्पीचेस हैं. द डीप ऑफ नाइट इज क्रैप्ड अपॉन अवर टॉक. पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है बेटा. द डीप ऑफ नाइट का मतलब द मिडनाइट, बेटा बहुत रात हो चुकी है. crept upon our talk का मतलब बेटा has come slowly, हम बातें कर रहे थे and the deep night has come, इतना रात हो चुका है. and nature must obey necessity. बेटा इसका मतलब लिखो human beings should follow the natural needs. तो एक human being की need है that he should sleep. We should also sleep because this is the need of human beings, which we will niggard. बेटा niggard का मतलब होता है as a miser person, कंजूस. और बेटा अगर हम इस समय सोएंगे तो हमें बहुत सारी नींद नहीं मिलेगी. तो जैसे कोई माइजर पर्सन थोड़ा थोड़ा सा मनी यूज करता है, वैसे ही हमें थोड़ी सी नींद लेनी पड़ेगी. which we will niggard with a little rest. Beta, as a miserly person, we will satisfy ourselves with little sleep. There is no more to say, और तो कुछ नहीं बोलना. No more good night, early tomorrow will we rise hence. बेटा ठीक है, कल सुबह जल्दी उठेंगे और सैरडिस से फिलिपी की तरफ चलेंगे. ब्रूटस बेटा कहता है ल्यूसियस
माई गाउन। अब बेटा ल्यूसियस से बोलता है मेरा गाउन लेकर के आओ, सबको गुड नाइट करके भेजता है अपने कैंप में से। फेयरवेल गुड वीजला, गुड नाइट टिटनस, नोबल नोबल कैशर्स, गुड नाइट एंड गुड रिपोज। बेटा कैशियस कहता है ओ माय डियर ब्रदर। अब बेटा तुम्हें पता है जैसे ही शुरुआत हुई थी तो दोनों ने बहुत झगड़ा किया था। अब बेटा कैशियस भी बड़ा इमोशनल हो रहा है। ओ माय डियर ब्रदर, दिस वाज एन इल बिगनिंग ऑफ द नाइट। आज की रात बहुत ही फाइटिंग से, क्वारल से, आर्ग्यूमेंट से स्टार्ट हुई थी। नेवर कम सच डिविजन बिटवीन अवर सोल्स। आई डोंट वांट दैट वी शुड बी सेपरेटेड, वी शुड एवर क्वारल, आई डोंट वांट। बेटा कैशियस रियली ब्रूटस को पसंद करता है। कोई इसमें बेटा उसने क्लेवर नहीं है ब्रूटस के साथ। लेट इट नॉट ब्रूटस। ब्रूटस कहता है एवरीथिंग इज वेल, ठीक है ठीक है, अब सब ठीक है, जो हो गया उसको भूल जाओ। गुड नाइट माय लॉर्ड, गुड नाइट गुड ब्रदर, गुड नाइट लॉर्ड ब्रूटस। और बेटा हम पेज 114 पर आ रहे हैं। ब्रूटस कहता है फेयरवेल एवरीवन। एक्सुवेंट, कैशियस, टिटनस, मेजला सब चले गए। और उनके जाने के बाद ल्यूसियस से बेटा नाइट गाउन मंगाया था, वो नाइट गाउन लेकर के आया है। और ब्रूटस कहता है बेटा गिव मी द गाउन। ये गाउन तो ल्यूसियस तुम मुझे दे दो। वेयर इज दाई इंस्ट्रूमेंट। बेटा दाई इंस्ट्रूमेंट का मतलब योर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो कहाँ है। हियर इन द टेंट। ल्यूसियस कहता है यहीं तो रखा हुआ है। What thou speak drowsily। बेटा ड्राउजीली मतलब स्लीपीली, इतनी नींद में क्यों बोल रहे हो। अब बेटा वो इतनी नींद में क्यों बोल रहा है, दैट वी विल रीड टुमारो, हम आज नहीं पढ़ेंगे और कल हम ये सीन बड़ी इजीली वी विल बी एबल टू फिनिश। तो मैम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम बेटा अपने नोट्स कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ तक के नोट्स जल्दी से पढ़ो सिंपल इंग्लिश में, ताकि तुम्हें और भी क्लियर हो जाए अगर थोड़ा बहुत डाउट। और कल इसका बेटा फिर हम आंसर भी लिखेंगे और फिर आगे वी विल कंटिन्यू। नाउ लेट